के इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सच में मैं जानता हूँ कि ये मेरे चैनल की जो कि पहली वीडियो है। मैंने पिछली बार एक वीडियो डाली थी, 2 शॉर्ट वीडियोस डाले थे, लेकिन ये पहला वीडियो है जिस मकसद के लिए जिस कारणवश ये चैनल जो कि हमने क्रिएट किया गया है माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के नाम से। और आज के इस दिन में जब हम इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, आइए हम एक साथ मिल करके आगे बढ़े। और आपका साथ चाहिए और आपके साथ की ज़रूरत है ताकि हम बाखूबी अच्छे तरीके के साथ ग्रो कर सके और परमेश्वर के वचनों से एक साथ प्रयोग मिल करके सीखने पाएँ। आज का मेरा विषय है, जैसे कि और हम अच्छे से जानते हैं कि हम सबके पास बाइबल है, आपके पास भी बाइबल है, मेरे पास भी बाइबल है, हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या है, बाइबल का मकसद क्या है? इन्हीं बातों के बारे में मेरा आज का सबसे पहला विषय है कि बाइबल क्या है। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा प्रियो। बाइबल क्या है? हम देखते हैं कि बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है प्रियो। 1500 वर्षों के समय के बीच में लिखी गई 40 लेखकों द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसे हम बाइबल कहते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी इब्रानियों 10:7 में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने भी बाइबल को एक पुस्तक के रूप में, पवित्र शास्त्र के रूप में कहा है। आप इब्रानियों की पत्री 10:7 को पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक जब यीशु मसीह का अध्याय पढ़ रहे थे आराधनालयों में खड़े होकर के, तो उन्होंने खुद कहा कि ये वचन मेरे लिए लिखा गया है। और बाइबल के बिना कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिकता के स्तर को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो लिखा गया है, जो आज मेरे और आपके पास है प्रियो, परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो विश्वास के द्वारा अंगीकार किया जाता है और इतिहास ने इसे साबित किया है। जो बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन वायदों को, उन बातों को, परमेश्वर ने जो वचन परमेश्वर के मुख से निकले हैं, जो वचन बाइबल में लिखे गए हैं, उन एक एक शब्दों को परमेश्वर ने पूरा किया है अपने कहे गए वचन के अनुसार प्रियो। हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं प्रियो। और बाइबल जो है वो परमेश्वर का लिखित वचन है प्रियो, वो सत्य वचन है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेरित करता है। द वर्ड ऑफ गॉड इट्स इंस्पायर अवर लाइफ्स। परमेश्वर का वचन हमें इंस्पायर करता है, एक नया उद्देश्य देता है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, वचन हमें संतुष्टि देता है, वचन हमें शांति देता है प्रियो। पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। प्रियो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि धार्मिकता के स्तर को और परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्यों को बाइबल के बिना कोई भी व्यक्ति, उसकी ज़रूरत को कोई भी नहीं समझ सकता। और परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो हमें इंस्पायर करता है, उत्साहित करता है। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हमेशा एक नया प्रकाशन देता है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम किसी वचन को पढ़ते हैं, तो हर समय वो वचन हमें अलग ही तरीके के साथ हमसे बात करता है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है। पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है और ये हमें यीशु मसीह के बारे में बताता और सिखलाता है। और प्रकाशन का मतलब है कि कोई नई चीज की घोषणा करना, कोई नई बात बताना। रेवलेशन मीन्स ए न्यू अनाउंसमेंट। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, तब हम परमेश्वर के वचन को, हम परमेश्वर के लिखित और जीवित वचन को समझ पाते हैं और उसे जान पाते हैं और उसकी गहरा तक जा सकते हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेपर और स्याही में कोई ताकत नहीं, उसके पीछे परमेश्वर की जो आत्मा है, जो मेरे और आपके हृदय में कार्य करती है, उसमें सामर्थ्य और उसमें बल है। उसी के द्वारा मैं और आप प्रियो, और परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो जिंदगी देता है, वो उद्धार देता है, वो प्रकाशन देता है, वो शांति देता है।
परमेश्वर का वचन हमें एक नई जिंदगी देता है। प्रियो, आज के दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट कुछ बातें खास जो बाइबल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अब बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। बाइबल की टोटल 66 किताबें हैं, जिनमें से 39 किताबें जो कि 30 लेखकों द्वारा लिखी गई पुराने नियम की किताबें हैं, और 27 किताबें जो नए नियम की है जो 10 लेखकों द्वारा लिखी गई है। इसलिए मैंने कहा 1500 वर्षों के समय के बीच में लिखी गई ये वह पवित्र पुस्तक है जो 40 लेखकों द्वारा लिखी गई। पुराने नियम में टोटल 39 किताबें हैं और जिन्हें 30 लेखकों ने लिखा है, और इसके टोटल अध्याय 1199 और टोटल वर्सेस 23,224 और नए नियम की 27 किताबें जो 10 लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, उसमें टोटल अध्याय 260 हैं और टोटल पद जो उसमें है वो 7,900। बाइबल में जो कि टोटल पद हम पाते हैं, वर्सेस हम पाते हैं 31,173 पद जो कि बाइबल में हम पाते हैं इन 66 किताबों में। आने वाले समय में हम और गहराई के साथ बाइबल की बातों को जानेंगे। बने रहें हमारे साथ, माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के साथ। आने वाले समय में हम और भी अच्छे तरीके के साथ बाइबल की गहराई की बातों को और भी, जिससे हम अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर के वचन में उन्नति कर सकते हैं, उन बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बन रहे माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के साथ। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये हमारी एक शुरुआत है, साथ दें ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। हम जहाँ कहीं भी रहें, हम चाहे फिजिकली ना मिल पाएं लेकिन स्पिरिचुअली हम एक साथ हों, एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि हम प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। प्रियो, धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।